एक मसला आखिर में और ज़िक्र करना है। इस्लाम में जहाँ बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया वह मर्द और जन का बहुत फ़र्क रखा गया। मर्द और औरत बराबर नहीं है। इस्लाम में ऐसा कोई दावा नहीं है कि मर्द और औरत बराबर हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निज़ाम को बांटा है। निज़ाम को बांटना किसे कहते हैं? हर इंसान को अलग किस्म की ड्यूटी दी जाए। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। इस ज़माने की मॉडर्न वर्ल्ड, इस ज़माने की जो ज़हीन तरीन मैनेजमेंट है वो भी यही सिखाती है। आपने एक मशहूर कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश की। कछुए और खरगोश की रेस हुई थी और कछुआ उसके अंदर जीत गया था और खरगोश हार गया। कहते हैं खरगोश जो है ना वो कछुए के पास आया और उससे कहा हमारी नस्लों की नस्लें बर्बाद हो गई, अब बदनाम हो गई कि तुम चैंपियन हो गए और हम हार गए। हो गया अब किस्सा बहुत पुराना, वापस आओ मैदान में और दोबारा रेस करते हैं। तुम तो चैंपियन हो ना, तुम तो रेस जीत जाते हो और तुम्हारे अंदर तो बड़ी अच्छी सलाहियतें हैं, तो आ जाओ एक दफ़ा फिर रेस करके देखते हैं। इतने ज़माने हो गए, लोगों की किताबों में मिसालें छप रही हैं कि खरगोश हार गया और कछुआ जीत गया। चलो आज मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, आ जाओ एक रेस और करके देखते हैं। कछुआ बड़ा परेशान हो गया और उसने कहा यार ये तो बड़ी मुश्किल बात हो गई। वो तो एक दफ़ा खरगोश हो गया था कोई, और हमारे आबाओ अजदाद में से कोई जीत गया और इस पर नतीजा मुरतब हो गया, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप आहिस्ता आहिस्ता करते रहें लेकिन अपनी जगह मेहनत करते रहें, आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करते रहो, तुम कमज़ोर क्यों ना हो, कामयाब हो जाओ। कहते हैं खरगोश ने चैलेंज दिया कि मैं कछुए को चैलेंज देता हूँ कि आए दोबारा मैदान में आकर हमसे रेस करें। कछुआ बड़ा परेशान हुआ, मुख्तलिफ लोगों से मशवरा किया। लोगों ने कहा भाई बात सुन, इतने ज़माने तो तू चैंपियन रहा है ना, बड़ी आदत तुम हार जाओगे। तो कहना एक ज़माने इतने साल तक मैं चैंपियन रहा, अब चलो तुम बन जाओ, बराबर हो जाओगे ना। एक ट्रॉफी उसके पास, एक ट्रॉफी तुम्हारे पास पहले से। कछुओं का ख़ानदान भी ज़्यादा बदनाम नहीं होगा, बराबरी पे ही आएगा। लेकिन मुकाबला छोड़ के भाग जाओगे तो फिर बड़े बदनाम हो गए। बाकायदा पूरा दोबारा से स्टेज लगा, दुनिया देखने के लिए आई कछुए और खरगोश की दोबारा से रेस हो रही है। अब कि जब रेस हुई तो कछुआ तो जाग ही रहा था लेकिन खरगोश नहीं सोया। उसने कहा हम एक दफ़ा सो गए थे, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। लम्हे चंद ज़ाय किए थे सो के, सदियों तक हमें जो है ना लोग बुरा भला कहते आए हैं, अब नहीं सोऊंगा। और खरगोश ने दौड़ लगाई और भागते भागते पूरी रफ्तार से भागा और कई गुना ज़्यादा वक्त से खरगोश को शिकस्त दे दी, वो कछुए को शिकस्त दे दी खरगोश ने। तो पहले तो कहा जाता था स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो आहिस्ता आहिस्ता काम करता रहे लेकिन सही सिमत पे काम करे तो कामयाब हो जाएगा। अब क्या नतीजा निकालेंगे? तो नतीजा ये निकाला गया कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अच्छी सलाहियतें दी हैं और आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं तो आप बाकी दुनिया से बहुत आगे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। आपको अल्लाह ने हाफ़ज़ा भी दिया है, जहन भी दिया है, मेहनत भी दी है, कमाल भी दिया है, तो फिर सारी चीज़ों को इस्तेमाल करो और बाकी दुनिया से आगे निकल जाओ। कछुआ बहुत देर से पहुंचा, जैसे वो क्रिकेट में जीतते ना, कई विकेटों से जीत गए।
शैतान को भगाओ। हदीस शरीफ में आया खम्सुम मिनल फवासिक, 5 चीज़ें जो है ना वो फासिक हैं, फवासिक में से, उसमें एक कौवा भी है। और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने युक्तलना फिल हिल्ली वल हरम, इसको आम दुनिया में भी मारो और हरम में आए ना तो भी मार दो इसको मारने की इजाज़त है। कौवा हो गया, चील हो गई, बिच्छू है, सांप है, चूहा है, 5 चीज़ें बिला वजह शोर मचाता रहेगा। बहरहाल तो नतीजा ये निकला कि जो मेहनत कर सकता है और खूब मेहनत कर रहा है, ज़हन दिया है, वो लग जाए बैठ के पढ़ने के लिए, वो लग जाए मेहनत करने के लिए, अल्लाह ताला उसको दुनिया के बाकी लोगों से बहुत अच्छी कामयाबी नसीब फरमा देंगे। कछुआ बड़ी शर्मिंदगी के साथ आया था, कहा मैं हारा तो हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क से हार गया। उसने 2 मिनट में तय किया जो रास्ता जो मैंने 50 मिनट में तय किया। बहरहाल कछुए ने आकर स्टेज पे कहा माइक मुझे दिया जाए, मैं बात करना चाहता हूँ। लोगों ने कहा पता नहीं क्या कहेगा ये, दे दो माइक। हार तो गया है, हारने के बावजूद माइक मांग रहा है। माइक उसको दिया तो कछुए ने कहा मैं एक रेस और करना चाहता हूँ, एक रेस और करना चाहता हूँ। अब तक तो हमारा मुकाबला बराबर है, एक ट्रॉफी खानदान कछुआ के पास और एक खरगोशों की नस्ल में चली गई। अब तीसरा मैदान होगा, तीसरा मुकाबला होगा। लोगों ने कहा क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर दी। कहा लेकिन एक बात है कि अब के जो हाथ लगाना होगा वो सामने पत्थर जो नज़र आ रहा है, वो सफ़ेद पत्थर जो नज़र आ रहा है, जिसने सबसे पहले इस पत्थर को हाथ लगाया वो जीत जाएगा। खरगोश से पूछा तुम्हें मंजूर है? खरगोश ने कहा मंजूर है, आ जाओ। लोगों ने कहा इज्जत जो है ना वो कछुए को रास नहीं आई, एक एक मुकाबला बराबर हो जाता। बहरहाल दोनों आके लाइन पे खड़े हुए, रेस करने वालों ने फायर किया, रेस शुरू हुई। खरगोश ने हस्ब साबिक तेज दौड़ लगाई और छलांगे लगाई और कछुआ आराम आराम से चलता रहा। थोड़ी देर दूर जाकर खरगोश रुक गया और छलांगे मारने लगा, क्योंकि वहां से आगे एक नहर थी। कछुआ आराम आराम से चलता हुआ गया और फिर नहर में उतरा और नहर में तैरता 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 नहर अबूर की और उस पत्थर पे पहुंच गया और हाथ हिलाया और लोग हैरान रह गए, क्योंकि अब की रेस कछुआ जीत गया था। तो नतीजा ये निकला कि अगर आपके अंदर बेहतरीन कुछ सलाहियतें हैं, बाकी नहीं भी हैं, आप बाज़ बातों के अंदर दुनिया से कमज़ोर हैं, कोई बात नहीं, गम नहीं करो। जब वक्त आएगा तुम्हारी सलाहियतों का तो फिर तुम सबसे आगे निकल जाओगे। वो सलाहियत और वो काबिलियत जो आपके अंदर है, वो खिताबत की है, चाहे वो बयान करने की है, चाहे वो समझाने की है, चाहे वो तिलावत की है, चाहे वो कंट्रोल करने की है, वो जिस चीज़ की सलाहियत आपके अंदर है, जब उसका मौका आएगा तो फिर आप इंशाल्लाह आगे निकल जाएंगे। लिहाजा तीसरा जो कप था वो खरगोश के बजाय अब कछुए को मिल गया और कछुआ 2 ट्रॉफियां लेने वाला बन गया और खरगोश 1 लेने वाला बना। खरगोश ने कहा कि ये बेईमानी है, ये बेईमानी है। कछुए ने कहा जो तुमने किया वो कौन सा सही काम था? मैं तो पानी की मखलूक हूं, दौड़ाते तुम मुझे जो है खुश्की में हो। तो तय ये पाया कि चलो एक रेस और होती है, अब चौथी रेस होगी और ये नहर के किनारे खुश्की के ऊपर खरगोश खड़ा होगा और पानी के अंदर कछुआ होगा। ये मिसाल अभी सब जानी है। ये दोनों एक लाइन में खड़े हो गए और फायर हुआ। अब लोग हैरान है कि क्या नतीजा निकलने वाला है। कछुआ पानी में तेजी से तैरा, खरगोश ने खुश्की में जंपे लगाई और एक ही वक्त पर मुकर्ररा हदफ पर दोनों पहुंच गए।
तो इससे नतीजा निकालने वालों ने ये नतीजा निकाला कि अगर जिस इंसान में जिस चीज की सलाहियत है आप उसको उसी मैदान में रख के काम कराएं। जो आउटडोर काम कर सकता है वो आउटडोर काम करे, जो घर के अंदर काम कर सकता है वो घर के अंदर काम करे, जो मुशक्कत वाला काम कर सकता है वो मुशक्कत वाला दो, जो आसानी वाला घर में या सहूलत वाला काम करने की तबीयत है उसको वैसा काम दे दो, जो सफ़र करने वाला काम कर सकता है उसको सफ़र करने वाले काम दे दो, जो कम सफ़र वाला आदमी है तुम देखो मैनेजमेंट और जो सरबराह है वो देखे किसके अंदर किस किस्म की सलाहियत है उसको वो काम दो। हर इंसान अपने काम के अंदर बेहतरीन चलेगा। कछुआ पानी के अंदर बेहतरीन चलेगा, खरगोश खुश्की में बेहतरीन चलेगा। कछुए को पानी में से निकाल कर तुम गलत फील्ड में डाल दोगे, खुश्की पे रख दोगे, या खरगोश को पानी तय करने के कहोगे, दोनों नाकाम हो गए। वहाँ मत चलाओ। जो तालीम, जो पढ़ने लिखने वाला और तालीम से मोहब्बत करने वाला उसको तालीम में डालो। सारे लोग तालीम करने के लिए नहीं बने होते, सारे लोग पढ़ने के लिए नहीं बने होते। तालीम में जो मेडिकल की शोबे का है उसको उधर डालो, जो इंजीनियरिंग का शोबे का उसको उसमें डालो, जो वकालत के शोबे का उसको उसमें डालो, जो मैथमेटिक्स का उसको चार्टेड अकाउंटेंट बनाओ। जो जिस ज़हनियत का मालिक अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग तरह की सलाहियतें दी है, हर खुशबू को, हर फूल को अलग खुशबू और अलग रंग दिया, उसको वहाँ वहाँ रखो, वो लोग सब बेहतरीन चलेंगे। इसको हर जगह को, हर किसी को हर जगह फिट मत करो। ये 4 रेसें हो गई। मुंतजिमीन सर जोड़ के बैठे और कहा एक रेस और करानी है। अब लोग हैरान हो गए, अब क्या बचा है, अब क्या करोगे? अब हम एक नई रेस करेंगे। खरगोश और कछुए को दोनों को बिठाकर समझाया गया, दोनों को लाइन में खड़ा किया और वो जो रास्ता खरगोश ने को चुन के दिया था सफ़ेद पत्थर वाला, कछुए ने अब उस रास्ते पर दौड़ लगवाई। जैसे ही फायर हुआ, कछुए ने फौरन खरगोश ने कछुए को उठाकर अपनी पुश्त पर रखा और खरगोश दौड़ता 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 नहर के किनारे तक पहुंचा। कछुए को पानी में उतारा और खरगोश कछुए के ऊपर बैठ गया और कछुआ तेजी से तैरता तैरता पानी पार करके सफ़ेद पत्थर तक पहुंचा और दोनों बैक वक्त पहुंचे। इसको कहते हैं विन विन अप्रोच। दोनों जीतेंगे, सारी टीम जीतेगी। वो एक खिलाड़ी नहीं जीतेगा, सारे खिलाड़ी जीतेंगे, पूरी टीम जीतेगी। इसको कहते हैं टीम मैनेजमेंट। सब लोगों को मिला जुला कर काम दो और सब लोग जीतेंगे, किसी की हार नहीं होगी, सबकी फतह होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़वातीन को ऐसे ही बनाया कि उनको घर की जिम्मेदारी दी, मर्दों को बाहर की जिम्मेदारी दी, दोनों अपने अपने मैदान में। ये आज की मॉडर्न साइंस भी कहती है कि हर किसी को अपने मैदान में रखो। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा, हमने मर्दों को औरतों पर हुक्मरान बनाया है। और उसके आगे फरमाया अबिमा अनफ़क़्तुम, जैसे कि इन्फाक तुम्हारी जिम्मेदारी है, कमाना तुम्हारी जिम्मेदारी, घरदारी उसकी जिम्मेदारी। लेकिन औरतों